आरएसएस के लोग सुन लो, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। आर्थिक तूफान आ रहा है और ऐसा तूफान आ रहा है जो हिंदुस्तान में पहले नहीं देखा है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान तक पहुंच जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी। उसके बाद नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे भाइयों और बहनों मुझे फांसी पर चढ़वा दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह देश के गद्दार हैं। ये दोनों लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये पूरे 145 करोड़ देशवासियों के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। अरे ये शब्द मेरे नहीं है दोस्तों कि मैं इतनी जरूरत हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कर दूं। ये बोल तो नेता विपक्ष राहुल गांधी के हैं। राहुल गांधी ने आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह को देश का गद्दार बता दिया है। क्या कुछ कहा है वो सब कुछ आपको बताऊंगी। साथ में आपको एक ऐसी वीडियो भी सुनाऊंगी जिस वीडियो में राहुल गांधी के जरिए विदेश नीति की जो धज्जियां उड़ाई जा रही है, जो देश की धज्जियां उड़ाई जा रही है, देश की आत्मा के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उन तमाम खबरों का एक एक करके राहुल गांधी की जुबानी उन तमाम भाषणों को सुनाने वाली हूँ। आज वो हो गया दोस्तों देश में जो इससे पहले कभी किसी नेता विपक्ष के जरिए नहीं कहा गया होगा। ऐसे कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया होगा, लेकिन राहुल गांधी ने आज उन शब्दों का भी इस्तेमाल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लेकर कर दिया है। उन्होंने साफ साफ मंच पर चढ़कर जितने तीखे तेवर के साथ जो बातें कही है, सुनिए आप ये बयान राहुल गांधी का। आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं और हिंदुस्तान की जनता इस बात को समझ गई है और हिंदुस्तान की जनता भी आपसे नहीं डरती है। सुना दोस्तों, राहुल गांधी कह रहे हैं आरएसएस कान खोल कर सुन लो। आरएसएस के लोगों जरा कान खोल कर सुन लो, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा। नरेंद्र मोदी, अमित शाह गद्दार है क्योंकि उन्होंने संविधान पर हमला किया है। सुन लो अच्छी तरीके से, मैं तुम में से किसी भी शख्स से नहीं डरता हूं, मैं तुम में से किसी भी लोगों से नहीं डरता हूं और जब जब देश की संविधान, देश की आत्मा पर वार होगा तब मैं लड़ूंगा। और वो लड़ाई, वो आक्रोश आज राहुल गांधी के इस बयान में साफ तौर पर नजर आया कि कैसे वो अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे और रायबरेली पहुंचकर मोदी और शाह की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। अब दूसरा वीडियो भी आपको सुनाऊंगी, ये वीडियो भी आपके सामने रहा। अमेठी का है ये वीडियो। आर्थिक तूफान आ रहा है और ऐसा तूफान आ रहा है जो हिंदुस्तान ने पहले नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि हमारा तेल हॉर्मुज से आता है, हमारा तेल हॉर्मुज से आता है और हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है। और नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले कहते हैं तेल की कोई कमी नहीं, गैस की कोई कमी नहीं, पेट्रोल की कोई कमी नहीं, सब कुछ ठीक है। मैं 2 महीने से कह रहा हूं, पार्लियामेंट में कहा, भाषणों में कहा, 2 महीने से कहा कि देखिए आर्थिक तूफान आ रहा है, किसान को, मजदूर को, युवाओं को, माताएं बहनों को जबरदस्त चोट लगने जा रही है। बीजेपी वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं। नरेंद्र मोदी ने जो करना था पिछले 3 महीने में, जो आपकी प्रोटेक्शन करनी थी, जो आर्थिक दीवार खड़ी करनी थी आपके लिए, वो उन्होंने नहीं की। उल्टा वो जाकर मेलोनी जी के साथ टॉफी खा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं जैसे मजाक चल रहा है। वापस आएंगे, आप देखना क्या होता है। वापस आएंगे, आर्थिक तूफान आएगा, गरीब लोगों को चोट लगेगी, किसानों को खाद नहीं मिलेगी, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान तक पहुंच जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी। उसके बाद नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे भाइयों और बहनों मुझे फांसी पर चढ़वा दो। रोएंगे, कहेंगे मेरी गलती नहीं है, अगर मेरी गलती है तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो, कहेंगे। आप देखना। सुना दोस्तों आपने, देश में
आर्थिक तूफान आ रहा है। हिंदुस्तान इससे पहले ऐसी आर्थिक तूफान पहले कभी नहीं देखा है। हिंदुस्तान के लोगों ने इससे पहले कभी भी ऐसी आर्थिक तूफान को ना देखा है ना सुना है, लेकिन इस बार कोरोना से भी खतरनाक देश में आर्थिक तूफान आ रहा है। नरेंद्र मोदी चुनाव के दौरान कहते हैं पेट्रोल, डीजल, गैस की कोई कमी नहीं है। मैंने आपको याद दिलाया था दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने अपने चुनावी भाषण में, अपनी रोड शो में इन्हीं गोदी चाटुकार के माइक पर कहा था कि नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जबकि 2 महीने से राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं 2 महीने से कह रहा हूँ आर्थिक तूफान आ रहा है, इस देश के लोगों को बहुत नुकसान होने वाला है। लेकिन नरेंद्र मोदी इस संकट के लिए कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं। उल्टा इटली में जाकर मेलोनी जी के साथ टॉफी खा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, रील शूट कर रहे हैं। मगर अभी देखना, जैसे ही नरेंद्र मोदी विदेश से वापस आएंगे, रोना शुरू कर देंगे। फिर कहेंगे मेरी कोई गलती नहीं थी, और अगर गलती है तो फांसी पर चढ़ा दो। ये तमाम बातें राहुल गांधी के जरिए कही जा रही है। आज मंच पर राहुल गांधी का वो रूप देखने को मिला कि इतनी गर्मी में भी राहुल के बयान में तपिश नजर आई। ऐसी भयंकर तपिश नजर आई कि इससे भारतीय जनता पार्टी का पूरा किला ढहता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से मोदी आज वीडियो बना रहे थे मेलोडी और मेलोनी को दिखा कर, उससे साफ तौर पर लग रहा है कि उनको देश के बारे में जरा सी भी परवाह होती ना तो ये रीलबाजी, फोटोशूट गिरी नहीं होता दोस्तों। ये आप विदेश नीति मजबूत करने गए हैं या रील बनाने, फोटोशूट करने के लिए गए थे? क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें विदेश से आ रही है, नॉर्वे की तो आप देख ही चुके हैं, सवालों की जवाब से कैसे महामानव भाग गए। उन महामानव को बचाने के लिए यहाँ वाले जो गोदी चाटुकार पत्तलकार हैं वो आगे आ गए कि मोदी देश का अपमान हो गया है, ये हो गया, वो हो गया, इनका रोना शुरू हो गया है। लेकिन देश में जो आर्थिक संकट आ रही है, महंगाई की जो मार लगातार देखने को, अभी मैं आर्टिकल स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे कुछ खबर सामने आए जहाँ पर फल सब्जी से लेकर तमाम चीज़ महंगी होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन शायद ही आपको किसी मीडिया चैनल में ये कहा जा रहा होगा कि भाई सावधान हो जाइए कि क्या और किस तरीके की मार से जो है आप इस वक्त झेलने वाले हैं ना। बाबा, मोदी और मेलोनी की तस्वीरें मीडिया वाले एकदम गदगद होकर शेयर कर रहे हैं। कल वाली तस्वीरें नॉर्वे वाली जो आई थी वो शेयर कर देते, परसों जो आई थी मीडिया वाले। अगर इतना ही वो रीढ़ की हड्डी सीधी करके सवाल करना जानते, पत्रकारिता करना जानते, तो वो वाली पत्रकार की भी तस्वीरें शेयर कर। मेलोडी की तस्वीरें आज तमाम गोदी चैनल्स के जरिए ठेली जा रही है। बताया जा रहा है कि मेलोडी और मोदी कितने अच्छे दोस्त हैं, कितने अच्छे तस्वीर क्लिक की गई है। मेलोडी और मोदी गिफ्ट बांट रहे हैं, मोदी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। खैर, आपको बता दूं दोस्तों कि इस कार्यक्रम का आयोजन जिले के क्रांतिकारी वीर पासी की स्मृति में किया गया था, जहां पर राहुल गांधी आज अपने बयानों को लेकर एक बार फिर से चर्चा में आ गए। राहुल गांधी ने कहा कि आप सब ताली बजा रहे हैं, लेकिन जब आरएसएस के लोग आपके सामने संविधान को फाड़ कर फेंक देते हैं तो आप चुप रह जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि संविधान आपकी आवाज़ है और आपके खून को ढोता है। इसे बचाने के लिए और संरक्षण करना आपका कर्तव्य है और आपकी जिम्मेदारी है। राहुल गांधी ने कहा कि जब ये आरएसएस कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की बात करेंगे, तब आप उनके मुंह पर कहना कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और संगठन के भाजपा के जो लोग हैं वो सब गद्दार हैं। आपने भारत को बचाने का काम किया है, आपने संविधान पर हमला करने का काम किया है, ये सब कुछ आपको उनके सामने कहना है। राहुल ने कहा कि संविधान पर हमला करने और उसे नष्ट करने वाले व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? आप उसे देशद्रोही कहेंगे। इसलिए मैं खुले तौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर संविधान पर हमला करने वाला देशद्रोही, देश का गद्दार कहूंगा। उन्होंने देश की संपत्ति अडानी और अंबानी को सौंप दी है, देश की संस्थाओं को ध्वस्त कर दिया है और वोटों की चोरी की मदद की है। आरएसएस के सदस्य ध्यान दें, आपने मुझसे माफ़ी मांगने की अपील की थी ना कि माफ़ी मांगनी होगी राहुल गांधी को, लेकिन मैं कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि मैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो देशद्रोही हैं, क्योंकि उन्होंने संविधान पर हमला किया है, मैं आपसे डरता नहीं हूं और नहीं कभी माफ़ी मांगने वाला हूं। और ये वीडियो दोस्तों इस वक्त जमकर वायरल हो रही है, ख़तरनाक तरीके से। हो सकता है कि मेटा जो है इस वीडियो को रोक दे, जो है प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया है उस पर जाने ना दे। मतलब कई दफ़ा देख चुके हैं। अभी लास्ट टाइम विजय थलापति के समारोह में जाने के बाद मेटा ने राहुल गांधी और
उस भीड़ की तस्वीर को ही डिलीट कर दिया था, बैन कर दिया था। लेकिन राहुल गांधी इस बार पूरे फुल फॉर्म फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा, संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, वीर पासी, नारायण गुरु, बसवन्ना, बुद्ध, गुरु नानक और कबीर जैसे महान विचारधाराओं को विचार प्रतिबिंब करता है। उन्होंने कहा कि इन महापुरुषों की विचारधारा की रक्षा ठीक से नहीं हो रही है क्योंकि हमारे सामने संविधान पर लगातार हमला हो रहा है। भाषण में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही की अपील का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी लोगों से विदेश यात्रा ना करने, गोल्ड ना खरीदने और इलेक्ट्रिक वाहन ना खरीदने की सलाह देते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले समय में किसान को खाद भी नहीं मिलेगा, एक आर्थिक तूफान आने वाला है। उन्होंने कहा कि कुछ महीने में आप देखेंगे कि महंगाई कहाँ जाती है, पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम कहाँ पहुँचते हैं। प्रधानमंत्री खुले आम कहते हैं कि सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, लेकिन खुद हजारों करोड़ रुपए के विमान से विदेश यात्रा करते हैं। आप लोग चुप रहते हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा UAE, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का हवाला देखते हुए कह रहे हैं कि देखिए, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की घर पर गहरी संकट और बाहर मौज मस्ती कर रहे हैं, बाहर घूम फिर रहे हैं, रीलबाजी कर रहे हैं। ये तमाम बातें दोस्तों आज राहुल गांधी के जरिए कही गई है। और जाहिर सी बात है, जो बातें कही गई है दोस्तों, उसको देखना और सुनना चाहिए कि किस तरीके से ये बातें जो है हकीकत की तरह नज़र आ रही है कि क्या जो अभी हालात थे, इस तरीके की जो चीज़ें थी, वो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसे कदम उठाने चाहिए थे, इस तरीके का फैसला लेना चाहिए था कि विदेश पहुंच जाए। देशवासियों को चुनाव खत्म होने के बाद महंगाई की मार देनी शुरू कर दी गई है। ये अगर इतना ही हिम्मत था तो महंगाई की मार उस वक्त देते जब चुनाव हो रहा था, लेकिन सब सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। जनता को कैसे फर्क पड़ेगा, जनता को कैसे हर एक चीज़ में उनकी कमर तोड़ी जाएगी, वो सारी चीज़ें की जा चुकी है और की जा रही है। आगे भी देखिएगा क्या क्या हो रहा है। वैसे मैं आपको जाते जाते बता दूं कि मणिपुर में नेशनल हाईवे 5 दिनों से बंद है। वहाँ के लोग जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन हमारे वाले जो नेता हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मणिपुर के हालात क्या है, क्या स्थिति बना दी गई है मणिपुर के लोगों की। 1000 से ज़्यादा ट्रक गाड़ियाँ मणिपुर हाईवे पर फंसी हुई है। पादरियों की हत्या से 14 कुकी नागरिकों को बंधक बनाने का विरोध जो है मणिपुर के लोगों के ज़रिए किया जा रहा है। सड़कों पर अनशन किया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हालात यहाँ के बद से बदतर हो चुके हैं, लेकिन हमारे वाले जो महामानव हैं उनको घूमने से, उनको मेलोडी चॉकलेट बांटने से फुर्सत नहीं मिल रहा है। सरकार की विफलता साफ तौर पर दिखाई दी जा रही है दोस्तों कि 5 दिन तक सड़क बंद है और ये लोग 5 दिन तक कोई सड़क खुलवा नहीं पा रहे। सोचिए कितने मजबूत नेतृत्व में हमारा देश है, कैसे किन हाथों में दिया गया है। खैर, आपके लिए क्या हो रहा है कभी आपने सोचा है? मेरा काम है खबर बताना और मैंने आपको उन तमाम चीज़ों से रूबरू करा दिया है कि देश के हालात क्या से क्या होने वाले हैं। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।